गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अधिकार लीला प्रथम स्कंद की संक्षिप्त कथा अभी आपने श्रवण की। श्री महाप्रभु जी प्रथम स्कंद को अधिकार लीला कहते हैं। और इस प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के अधिकारियों के प्रमुख संवादों का वर्णन है। उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारी। लौकिक एवं स्व अर्थ के प्रयोजन से कथा कथन और कथा श्रवण, ये हीनाधिकारियों का प्रकार है। दूसरों के लिए और कोई सत्कर्म करने के लिए कथा का कथन और श्रवण, ये मध्यमाधिकार प्रकार है। परंतु केवल परब्रह्म परमात्मा श्री हरि के कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए और उससे भी बढ़कर श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, हरि भक्ति की अभिवृद्धि करने के लिए जो कोई भी कथन और श्रवण होता है उसको उत्तमाधिकार प्रकार में लिया जाता है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये 3 प्रकार हैं। तीनों प्रकारों में एक शब्द समान रूप से जुड़ा है, अधिकार। और अधिकार इन तीनों में समान रूप से जुड़ा है, इसलिए प्रथम स्कंध को अधिकार लीला कहा गया। उत्तम वक्ता, उत्तम श्रोता, मध्यम अधिकारी वक्ता, मध्यम अधिकारी श्रोता, हीन अधिकारी वक्ता और हीन अधिकारी श्रोता। यद्यपि ये तीनों प्रकार में ये तो बात बहुत सत्य है कि भक्ति की प्राप्ति अधिकार रूप से निश्चित होती है। जहां हीनाधिकारी प्रकार में साधक को भक्ति का बीज प्राप्त होता है, वहां मध्यमाधिकार में भक्ति के बीज सहित भक्ति के अंकुर अंकुरित होने का फल प्राप्त होता है। परंतु उत्तमाधिकार प्रकार में वो बीज जो अंकुरित हुआ उसको पल्लवित, पुष्पित और फलित रूप तो उत्तमाधिकार प्रकार में मिलता है। उत्तमाधिकार प्रकार फल रूप है, मध्यमाधिकार प्रकार ये साधन रूप है और हीनाधिकार प्रकार न साधन रूप है न साध्य रूप है। वो केवल
भौतिकी सिद्धि पर्यंत सीमित है। सिद्धि चाहे अलौकिक हो, चाहे वैदिक हो, चाहे लौकिक हो, परंतु उससे भी एक शब्द तो जुड़ा, सिद्धि, लौकिक सिद्धि। लौकिक सिद्धि का अर्थ निश्चित समझो कोई खराब अर्थ में नहीं बात होती है। आप समझना चाहेंगे कि लौकिक सिद्धि किसको कहते हैं। अपने परिवार का पोषण करते हुए स्वयं का भरण पोषण करना, लाइफस्टाइल गोइंग रहना, खाओ पियो, यानी खाओ जो जरूरी है पेट के लिए, और अच्छे कपड़े पहनो जो जीवन के लिए जरूरी है, साफ सुथरे कुछ रह सके ऐसे घरों में रहो, ये भी जीवन के लिए जरूरी है। कुछ सत्कर्म में, कुछ सामाजिक कर्म में, कुछ परिवार के लिए कुछ खर्च करो, ये भी जरूरी है। मुंडन संस्कार से लेकर यज्ञोपवीत, लग्न विवाह के उपरांत मरण पर्यंत के संस्कारों में जो खर्च होते हैं, ये भी करना जरूरी ही होता है। पूजा पाठ आदि भी जरूरी होता है, उसमें भी खर्च तो होता है। बड़े कम एक व्यक्ति अपने परिवार समेत ज्यादा आवश्यकता प्राप्त नहीं करके भी वेरी इकोनॉमिकली भी अगर जिए, तब भी उसको अर्थ की आवश्यकता होती है। तो एक तो ये अर्थ की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? स्व अर्थ के लिए। स्व माने खुद के, इन सब जो अर्थ हैं जीने के, उसके लिए। एक स्व अर्थ शब्द में स्व और अर्थ, ये संधि को छुट्टा करके मैंने इसलिए कहा कि कहीं हम स्वार्थ बोलें तो आप कहेंगे कि सेल्फिशनेस की बात होती है। ये मैं स्व अर्थ सेल्फिशनेस के सेंस में नहीं कह रहा हूं। स्व अर्थ यानी अपने खुद के लिए जो अनेक प्रकार के अर्थ हैं जरूरी, उसके लिए, ये भी एक बात हुई। तो ये भी अच्छी तरह से चले, ये भी एक लौकिक सिद्धि है। दूसरी ओर रईसी, राजाशाही, बहुत बड़े पदाधिकारी पद से प्राप्त होना, पदाधिकार प्राप्त करना, पदाधिकारी होना, बड़े लखपति, करोड़पति, पूंजीपति हो जाना, राजा हो जाना, और न जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी संगीत की सिद्धि होना, बड़ी प्रसिद्धि होना, बड़ी प्रतिष्ठा, जगत में सब अखबारों में नाम चमकता रहे। चाहे कुछ भी करो, भगवान की पूजा करो, भागवत की कथा बिठाओ, कोई भी कार्य करो, लेकिन पीछे उसका तात्पर्य केवल अपनी प्रतिष्ठा और वाहवाह है, तो ये सब लौकिक सिद्धि है। क्या ये जरूरी है? तो कि जरूरी तो नहीं, तो कि बिन जरूरी है ना, वो भी नहीं कह सकते। जरूरी बिन जरूरी ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि मनुष्य को, अगर वो मनुष्य है, कॉमन ह्यूमन बीइंग है, एक सर्वसामान्य एक मानव है, तो सर्वसामान्य मानवों के लिए प्रतिष्ठा का मोह होना, धन का मोह होना, पदाधिकार का मोह होना, सत्ता लोलुपता होना, वो स्वाभाविक है। देखिए, मैं उसको निंदा नहीं करता हूं,
न कई महापुरुषों ने अपने वाक्य में तटस्थतापूर्ण इसकी निंदा नहीं की है। क्या कहा? ये ऐसा होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, अगर है तो ठीक है, ये पामर मनुष्य है। इसके भी ये शब्द ये महापुरुष जोड़ देते हैं। चलो कोई पूरी हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये कहा जाएगा तो पामर पुण्यशाली नहीं, कहा जाएगा हीन उत्तम नहीं। बस ये बात सत्य और स्पष्ट है। तो एक बात ये हुई। अब दूसरी बात ये हुई, किसी को बहुत तकलीफ है, किसी को बहुत दुख है, और वो भी भगवान संबंधी दुख है या कोई भी दुख है, परिवार का भी दुख है। और स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करनी है, नरक से मुक्त होना है, सत्यलोक की प्राप्ति करनी है, और वहां तक यहां तक कि उसे अक्षर ब्रह्म में जाना है, उससे बढ़कर वैकुंठ में जाना है, वैकुंठ की प्राप्ति करनी है। देखिए, वैकुंठ की भी प्राप्ति करनी है, देवताओं के दर्शन करने हैं, तीर्थ यात्रा करनी है, देव मंदिरों का निर्माण करना है, बड़े बड़े यज्ञ आदि करने हैं, बड़े बड़े प्याऊ जनहित के कार्य करने हैं, समष्टि के लिए कार्य करना है, राष्ट्र के लिए कार्य करना है, भक्ति का बढ़ावे के लिए बड़े बड़े भारी कार्यक्रम का आयोजन करें, भक्ति के लिए, भगवान के लिए। और इस प्रकार की जो सिद्धि उसमें जो जिससे मिलती हो, ये प्रकार की सिद्धि मध्यम प्रकार में गिनी जाती है, मध्यमाधिकारी में। ख्याल में है? ये सब बातें मध्यमाधिकार में आती हैं। अब हीनाधिकार में, मध्यमाधिकार में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उत्तमाधिकार प्रकार में एक ही बात है, एक से अन्य कोई बात। क्योंकि उत्तम कौन? पुरुषोत्तम। और उत्तम क्या? जिसमें पुरुषोत्तम का सत्व तत्व हो। उत्तम बात क्या? जो पुरुषोत्तम की बात है। तो बस वो पुरुषोत्तम कैसा, कितना? तो कि वो ईश्वर एक है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एक और अद्वितीय ब्रह्म यानी पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का रूप है। जो ईश्वर एक है तो ईश्वर की बात भी एक ही होती है, और उस ईश्वर को पाने के लिए, उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भी बात अनेक नहीं होती, एक ही होती है। याद रखो, एक माने ईश्वर और अनेक माने सब समष्टि, सर्वेश्वर और सृष्टि, सर्वेश्वर और सृष्टि, सृष्टि अनेक, सर्वेश्वर एक। तो उत्तमाधिकार प्रकार में एक ही बात है, वो एक ऐसे परमात्मा की प्राप्ति, वो भी इसमें गौण है, वो एक ऐसे परमात्मा का कृपा प्रसाद प्राप्त करना और उसको प्रसन्न करना, यही जिसका ध्येय है। ऐसे कथा, ऐसे कथाकार और ऐसे श्रोता उत्तमाधिकारी। ख्याल में? जब उत्तमाधिकार की चर्चा चलती है तो उत्तमाधिकारी वक्ता को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, और उत्तमाधिकारी श्रोता को कभी मृत्यु का भय नहीं, वो सब भय से परे हो जाता है।
और वो भी किसी को प्रभु के प्रसन्नता के लिए बुलाता नहीं। क्यों? वो अपने आत्मा में अंतर्यामी रूप से विराजमान, वो जो परमात्मा का स्वरूप है, निरंतर अंतर में सदैव जो स्थित है, उसके भीतर धीरे धीरे उतरता चला जाता है और वहां पहुंचकर उसमें पहले मन, फिर बुद्धि, चित्त, अहंकार, हृदय और अपने आत्मा को उसमें पिरो लेता है। और वो पिरोते हुए तन्मय हो जाता है, आश्वस्त विश्वस्त हो जाता है। तब वो इतना आश्वस्त हो जाता है, मुझे अब ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां देखो तहां साहिब का दीदार है। जैसे कबीर ने कहा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। क्या बाहर क्या भीतर एक ही परमात्मा होते हैं और वो उसके ही शरण में चला जाता है। इसीलिए गीता जी के उपदेश की समाप्ति करते हुए आखिर 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे पार्थ, ये परमात्मा ईश्वर यानी मैं प्राणी मात्र के हृदय देश में विराजमान हूं और उनका नियमन करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत। सर्व भाव से तुम उसी परमात्मा जो तुम्हारे भीतर अंतरात्मा में अंतर्यामी होकर विराजमान है, तुम उसी के शरण में जाओ। तमेव शरणं गच्छ। गच्छ, गम्यताम नहीं कहा, गच्छ। जाना चाहिए, वो वाली दो अर्सी बात नहीं कही, एक ही बात की, गच्छ जाओ, आज्ञा दी। अर्थात तुम अपने भीतर, अपने अंतर में भीतर गहरे उतर जाओ, मैं तुमको वहीं पर मिलूंगा। क्यों मुझे इधर इधर ढूंढते हो, जबकि मैं बैठा हूं तो तुम्हारे भीतर खुद अपनी स्वयं आत्मा रूप जो तुम्हारा रूप, उसमें तो मैं बैठा हूं तुम्हारे उस आत्मा के एक एक अंतरात्मा की जो स्तर तह है, वहां पर मैं स्थित हूं। और तुम ढूंढते हो मुझे स्थूल में, तो ढूंढो मुझे तुम उस चैतन्य में, उस सूक्ष्म में, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं पर बड़े प्यार से, शांति से, सुख से मिलूंगा। लेकिन ये कठिन भी है, लेकिन कृष्ण की कृपा से सरल भी है। क्योंकि हमारी वृत्ति, हमारी आत्मा, ये सब के जो भाव हैं वो बहिर्मुख है, बहिरंग है। अंतर्मुख करने की ना कभी हमने चेष्टा की है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भी भगवान के श्री कृष्ण की रूप सेवा का और नाम सेवा का बहुत बड़ा महत्व समझाया है और आज्ञा की है, सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत्। रूप सेवा और नाम सेवा दोनों में तुम अपनी आसक्ति करो या दोनों में से एक में आसक्ति करो, तुम्हें वो कृष्ण के द्वारा भक्ति का फल निश्चित प्राप्त होगा। परंतु तुम
रूप सेवा के लिए देखो जितने भी साधन होते हैं, धन, साधन, ईंधन, ये जितने होते हैं, इन सबों को जुटाकर इकट्ठे करके तुम उस परमात्मा के कार्य में लगा दो। वस्तुओं में दोष है तो वस्तुओं का दोष भगवत संबंध करने पर वो दोष नष्ट हो जाता। श्री महाप्रभु वल्लभ ने बहुत सुंदर अद्भुत वाणी प्रकाशित की। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मुचका। हे जीव, कृष्ण के सब कार्यों में तो उसका विनियोग कर ले, सभी अनर्थों से कृष्ण तुम्हें मुक्त कर देंगे। इसलिए वित्तजा, वित्त का अर्थ होता है धन, संपत्ति, साधन। वित्त का अर्थ केवल पैसा नहीं होता। वित्त का अर्थ होता है धन, संपत्ति, साधन जितने भी हैं उनको भगवान में लगा। ये वित्तजा सेवा है। और तनुजा सेवा का अर्थ है तन, शरीर और शरीर में संलग्नित रही हुई सभी इंद्रियां, 11 इंद्रियां समेत, मन समेत, उसको भगवान में लगाना है। तो क्या साधन, संपत्ति, धन आदि लगा के हम कृतार्थ हो सकते हैं? महाप्रभु कहते हैं सर्वथा नहीं। तो साधन संपत्ति न लगाकर केवल आपने बताया शरीर को ही लगा दे तो ना, तो भी नहीं चलेगा। इसलिए तत्सिद्धि तनु वित्तजा, तनुजा वित्तजा पृथक स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के उपोद्बलक अर्थात पूरक होने के नाते तनुजा वित्तजा दोनों साथ में ही करो। ये तो साधन रूपा है। फल रूपा तो अभी हम बताते, मानसी सा परामता। फल रूपा मानसी वही सर्वोत्तम और जिसको सेवा कहते हैं वो असली सेवा का रूप है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य कहते हैं हम तुम्हें तनुजा वित्तजा के द्वारा जहां जाना है, तुम्हें जो प्राप्त करना है मेरे प्रभु से, तुम्हें वह जो मानसी वहां तक ले जाना चाहते। मानसी का मतलब जो मन से हो वो बात नहीं, क्योंकि मानसी मानस में मनसी हुई वो बात नहीं। यहां मानस का अर्थ और होता है। एक तो मन इंद्रियों का राजा, कर्मेंद्रिय 5 और कर्मेंद्रिय 10 और ज्ञानेंद्रिय 10 और 11वां मन। एक तो ये बात होगी। मन का दोहरा कार्य है, समझे? ड्यूअल वर्क, ड्यूअल पर्सनैलिटी। मन एक इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला वो राजा भी है, और जिसको आज के डिप्लोमेट लोग, पॉलिटिशियंस जो कहते हैं सरकार की रचना में कि ये तो कैबिनेट हुई, लेकिन एक किचन कैबिनेट होती है। आप समझो, शरीर का मंत्रिमंडल 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और उसका सर्वोपरि हेड वो मन हुआ। लेकिन जो आत्मा के साथ सतत उसके साथ जुड़े हुए जो 4 तत्व हैं, समझो, वो 4 तत्व में भी मन है। यानी किचन कैबिनेट में भी मन है। मन का दोहरा कर्तव्य है, दोहरी भूमिका है, तो वहां भी मन है। लेकिन वो मन जो राजा के रूप में काम कर रहा है वो बाह्य मन है,
और ये किचन कैबिनेट यानी अंतःकरण चतुष्टय में जो मन है वो आंतर मन है। समझ गए? देखिए आप समझे, ये समझने की चर्चा है। आप हंसने की बातें, बहुत बातें, चिकनी चुपड़ी बातें बहुत सुनते हैं, ये तत्व की बात भी ध्यान दो। आंतर मन, सूक्ष्म मन और वो बाह्य मन है। तो बाह्य मन तो एकादश इंद्रियों के निरोध से हो गई बात, तनुजा वित्तजा से। लेकिन अब बारी आई है सीधे अपने आप को। अपने आप कौन है? अगर मैं शब्द से प्रकार व्यवहार करूं तो मैं माने मथुरेश्वर जी, मैं माने अमुक बहन, अमुक भाई, ना ना, ये तो शरीर के नाम है। तो तुम कौन? तो मैं कौन हूं? न तो तुम शरीर हो, न तुम मन हो, न तुम इंद्रिय हो, न तुम कोई भी हो। तुम तो केवल एक जीवात्मा हो, नित्य शुद्ध बुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा का सनातन अंश हो। तुम जीवात्मा हो, आत्मा हो। आत्मा के कोई नाम नहीं, आत्मा का एक ही नाम है, जीवात्मा। ये एक ही बात है। वो जीवात्मा को तुम उस परमात्मा में पूर्ण रूप से जोड़ो, तब जाके उस जीवात्मा को परमात्मा का अनुभव होगा। जीवात्मा को परमात्मा में जोड़ने के लिए जीवात्मा के चारों दिशा में वो किचन कैबिनेट बैठी है। एक दिशा में 4 दिशा है, वहां 4 जन बैठे हुए हैं, बराबर पहरे लगाए। एक और आंतर मन है, एक और बुद्धि है, एक और चित्त है, और एक और अहंकार है। अहंकार का अर्थ ईगो ये नहीं होता, यहां भी कोड वर्ड है। अहंकार भी कोड वर्ड है, पारिभाषिक शब्द है। यह अहंकार माने सेल्फ आइडेंटिटी, खुद का, यानी मैं, आई एम, इसे जो अंदर से निकलता है उसको अहम। और ये सबसे चौथा महत्वपूर्ण तत्व है। पहले है मन, आखिर में है अहम, और बीच में बुद्धि और चित्त। बुद्धि तो ड्राइविंग का काम करती है, जीवात्मा उस कार में बैठा है, बुद्धि ड्राइव करती है, मन गाइड करता है। समझो, मन गाइड करता है, और चित्त जो ड्राइविंग में एक्सीडेंट ना हो जाए तो स्थिरता देता है। और अहंकार वो बैठकर अपना खुद का ख्याल रखता है, स्वयं का, कि कहीं मैं इधर उधर लुढ़क ना जाऊं। इन चारों से घिरा हुआ, बैठा हुआ, भ्रम में मानता है कि मैं स्वतंत्र हूं, परंतु वास्तव में तो वो परतंत्र है। समझो, आई एम इंडिपेंडेंट, ऐसा वो जीवात्मा मानता है। ये इसका भ्रम है। वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो स्वतंत्र नहीं, वो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के इर्द गिर्द बीच में बैठा हुआ उससे कैद है। लेकिन कई इंसानों को कोई भी प्रकार की कैद मालूम पड़ती है, जंजीरें लगा दो तो कहते हैं कैद में है। लेकिन किसी के मोह पाश में वशीभूत होकर जो उसके वश में हो जाता है, तो वशीभूत मनुष्य को पता नहीं चलता कि मैं कैद हूं। दूसरे जानते हैं कि ये किसी इसका वश में हो गया है तो ये परतंत्र है? ये वशीभूत है। तो ये जो ग्रंथि हैं, उन ग्रंथियों को तोड़कर, भेद कर, और जब आत्मा केवल मन बुद्धि चित्त अहंकार समेत, बहुत बड़ी बात सुंदर है, आध्यात्मिक पक्ष में
जहाँ केवल योग का संबंध है, वहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि तत्वों को तोड़कर भेद कर आत्मा को निकलना है। लेकिन ये भक्ति पक्ष के ये जो प्रकार है, उसमें तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो चार तत्व है, उनको ना तो तोड़ना है, न भेदना है, न छेदना है। उनको पकड़ के, उनको वश में करके, उनको भगवदीय बनाना है। समझे? उनको भी भगवान में जोड़ना है, उनको भी भगवान का बना देना है। क्योंकि भक्ति मार्ग में तोड़ने फोड़ने की बात है ही नहीं। भक्ति मार्ग तोड़ने की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता है। भक्ति के सिवा के दूसरे मार्ग, ज्ञान मार्ग, वो तोड़ने की बात करता है। याद रहे, जीवात्मा परतंत्र है, वो सभी को तोड़ नहीं सकता, लेकिन जोड़ तो जरूर सकता है प्रभु की कृपा से। तो भक्ति मार्ग ने सरल रास्ता दिखाया कि तोड़ने की कठिन बात छोड़ो, लेकिन जोड़ने की बात पहले करो तो तुम सफल हो जाओगे। इसलिए ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग श्रेष्ठ और सरल है, क्योंकि तोड़ने की बात नहीं। क्योंकि लोहा को तोड़ने जाओगे, कूटते रहोगे, न जाने कौन से युग में तुम तोड़ पाओगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन को स्पष्ट कहा, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कितने कितने जन्मों के पीछे ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वो तोड़ने में लगा रहता है। लेकिन साधक भक्त वो तोड़ने की फालतू वेस्ट ऑफ टाइम में नहीं गिरता। वो तो कहता है प्रभु कृपा करो, और मैं खुद भी बहुत कठिन हूं, कठोर हूं, आप अपने चरण में मुझे जोड़ दीजिए और मेरा सब कुछ आप में जोड़ दीजिए। लो, बात छुट्टी होगी। कितनी बात सरल होगी। ये भक्ति का वैभव है, ये भक्ति का वैभव। यही बात महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में से बहुत सुंदर मिलती जुलती बातें हमें बताई, और भी रिफाइन करके उसका आधिदैविक स्वरूप देकर। गीता के अभ्यासियों को मालूम होगा, क्या मालूम है? भगवान ने 6ठे अध्याय की समाप्ति में कहा, तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। लेकिन योगियों में भी वही श्रेष्ठ है। योगिनाम अपि सर्वेषां मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। उन योगियों में भी वही युक्ततम, यानी सबसे हाईली, एक्सट्रीमली, दी बेस्ट, कहते युक्ततम, युक्त, युक्ततर और युक्ततम, वो है जो अंतरात्मना मदगते सति श्रद्धावान यह माम भजते। अंतरात्मा से जो मेरे में चला जाए। क्या कही? अंतरात्मा से जो मेरे में चला जाए और वहां जाके अंतरात्मा में मेरे पास चला आकर, वहां आकर मेरा श्रद्धा से भक्ति करे, वही योगी, भक्त योगी, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन सा भक्त योगी? मानस भक्त योगी। अगर आध्यात्मिक भाषा में ये मानसी का नाम देना हो, आध्यात्मिक लैंग्वेज में, तो श्री वल्लभाचार्य जी का मानस भक्ति योग है। याद रहेगा? जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी का मानस भक्ति योग, जिसमें अंतरात्मा को मन बुद्धि चित्त अहंकार समेत भगवान में जोड़ना है, तन्मय करना है, एक रूप हो जाता है। तो पुष्टि भक्ति का फल, यानी पुष्टि भक्ति की क्लाइमेक्स, यानी मेन ऑफ द एम जिसको कहते हैं, यही है। ख्याल में आया? या आप जो तनुजा विद्या करके कृतार्थता मानते वो नहीं है मात्र, वो तो साधन है। लेकिन आज 100-150 साल से हम यही देख रहे हैं कि तनुजा विद्या में ही पुष्टि जीव
अभी वहीं पर घूम रहे हैं। अभी जो फल प्राप्त करना चाहिए मानस भक्तियों का, वो तो कोई कर ही नहीं रहा है। बाहर बाहर भटकते हैं, बाहर बाहर। और उसमें भी आजकल तो फिर मिश्री भोग आया, और मिश्री भोग भी गया, और क्या आया? दर्शन या पुष्टा भी दो। अब दर्शन या पुष्टाने का युग आ गया। वो कहते, भगवान कहते हैं कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सकड़ी भोग से अनसकड़ी, अनसकड़ी से नागरी, नागरी से दूधगर, और दूधगर से फल, और फल से मिश्री, और मिश्री भी अब गई मेरी। कोई बात नहीं, मेरे दर्शन, तू मेरा दर्शन करके तेरा दर्शन मुझे होता है, ये भी मैं अपना भाग्य समझता हूं। ये बात कलयुग में आ गई। अब बताइए कि पुष्टि जीव कौन से जन्म में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा प्रकटित पुष्टि भक्ति मार्ग का वो जो चरम परम फल जो कोई भी मार्ग में नहीं, वो कब प्राप्त करेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं किसी का भी मानस भक्तियों की ओर झुकाव तो दूर रहा, गमन तो दूर रहा, विचार भी कोई नहीं करता है, प्लानिंग भी कोई नहीं करता है। मैं बार बार कहता हूं कि 5PRA, 5 प्रकार के प्र है। प्रभु यानी प्रभु की कृपा का संपादन करो, प्रभु के शरण में जाओ, फिर प्रयास करो, प्रयत्न करो, फिर प्रयास करो, फिर प्रयत्न करो, फिर प्रवृत्ति करो, तो प्रगति हो जाएगी। ये प्र हो गई 5। ये लौकिक में भी लागू पड़ता है, अलौकिक में भी लागू पड़ता है, साधना में भी लागू पड़ता है कि प्रभु का स्मरण करके प्रयास करो, यानी प्लानिंग करो, फिर प्रयत्न करो, माने ट्राइंग रहो, फिर प्रयत्न करो यानी उसको एक्टिव हो जाओ, तो क्या होगा? प्रोग्रेस, प्रगति, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। बहुत बड़ी बात। मानसी सेवा तो कई लोग, हम तो मानसी सेवा में मानते हैं, ठाकुर जी सेवा नहीं करते हैं। तो भैया कैसे करते हो मानसी सेवा? हम भी देखने आएंगे कि जे संध्या आरती के समय में आप पधारना, ये काल्पनिक बात है। तो हमारे जैसे कोई चले जाते हैं तो वो मस्तक करके रोतल सूरत में बैठा है कि बैठी है। मैं ये क्या कर रहे हो? जे मैं मानसी में हूं। तो मानसी में क्या करे हो? मैं ठाकुर जी का विरह करती हूं या करता हूं। मैंने पूछा, बहन या भाई, तुम विरह करते हो, विरह तो उसी को होता है, और विरह उनका होता है जिसके हृदय में प्रेम नाम के तत्व की अग्नि एकदम प्रज्वलित होकर उसको जला रही हो। तुम्हारे में वो प्रेम का अग्नि की बात छोड़ो, कोई प्रेम का थोड़ा सा बीज जैसा लगता है, तुमको लगता है? थोड़ा बहुत प्रेम है, ऐसा कुछ तो खास नहीं लगता है, तो फिर ये विरह कैसा हो तुमको? जहां प्रेम होता है वहीं पर विरह होता है, बिना प्रेम विरह कैसे होगा? किसी की यादों में तड़पना, वो तड़पन तभी जाके होती है कि जो रियल लव होता है। वो ऊपर छल्ला प्रेम में भी वो तड़प नहीं होती है, एक क्षणिक हो जाती है, बाकी अंतरात्मा से जो चाक चाक जो दिल करता है वो बात नहीं होती। जो किसी शायर ने कहा था, दिल में तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी, हम मर मिटेंगे तुम पर, तुमको खबर न होगी। वो वाली बात कहाँ है? जिन्हें है इश्क सादिक वे कहां फरियाद करते, और लबों पर मोहरे खामोशी और दिलों में याद करते। वो वाली बात कहाँ है? भाई बहन, ये झूठे झूठे विरह मानसी का भ्रम मत करो, समय गवा रहे हो। इससे अपेक्षा ठाकुर जी के बधाई नित्य लीला की जो पद है ना, संध्या आरती के पद करो, और अभी आवनी के पद ये है, प्रेम से गाओ, तो कहीं भाव का अभिवृद्धि होगी, तो कभी जाके तुमको भगवान का थोड़ा भी प्रेम जगेगा। और ध्यान दो,
इमेजिनेशन करो कि कृष्ण कन्हैया गोचारण करके पधार रहे हैं नंदालय की ओर, ग्वाल बाल साथ हैं, इधर गाय है उधर गाय है इधर गाय है, और कृष्ण कन्हैया वेणु बजाते हुए गैयल के बीच में हंस रहे हैं, वेणु नाद कर रहे हैं। वो पद का गान करो, आगे गाय पाछे गाय इधर गाय उधर गाय, गोविंद को बस गायन में बस वो ही भावे, आगे गाय। आगे गाय पाछे गाय, अरे ये पद गाते हुए उसका एक तसव्वुर करो, इमेजिनेशन करो, ये अच्छा समय का सदुपयोग होगा। ये फालतू फालतू ये ढोंग नाटक मत करो, सच बात है। तो वीरः विशेषेण रह, विशिष्ट विशेष रूप से एकांत प्राप्त होना ही विरह है। वो एकांत, सबसे बड़ा एकांत स्थान कौन सा है? हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्रभु प्राण प्रेष्ठ, हम तुम्हें मिलने नहीं आते हैं शरीर से, और ना ही हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मिलो, दर्शन दो, क्योंकि इतनी भीड़ इर्द गिर्द तुम्हारी जमा रहती है। तुम तो गोल ग्वाल बाल गोपी जन और न जाने कितने देव देवादिदेव दानव मानव सबसे स्तुति स्तुत्य, कहाँ हम जैसे एक तुच्छ जीव, कहाँ बिसात, लेकिन फिर भी हम तुमसे प्रतिदिन प्रतिपल ऐसे एकांत में ऐसा मिलते हैं कि बस फिर तुमको बाहर मिलने की इच्छा ही नहीं होती है। श्याम सुंदर, मेरा हृदय और मेरे हृदय में जो आत्मा में भीतर बैठे हुए तुमको मैं अपने पास इतना करीब पाता हूं। वीरः, वो एकांत, परम एकांत का नाम ही विरह है। अर्थात जीवात्मा चाहे प्रभु या प्रेमी के केवल, जैसे कालिब ने कहा था, जब तुम मेरे पास होते हो गोया कोई दूसरा नहीं होता। जब तुम और मैं, इसके सिवा तीसरा कोई तत्व नहीं होता, ऐसे एकांत में ही विरह कहते हैं। वो विरह, वो एकांत है। तो प्रिय मित्रों, यही बात यहां पर बात में आई, मानस भक्ति योग की है। वो मानस ही है, वो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य का अभूतपूर्व, विश्व में जिसका कोई विकल्प नहीं, ऐसा उच्चतम वो तत्व ज्ञान नहीं, एक बड़ी भारी अनुभूति का विषय है। मानसी सा परा। तो भैया ये सब बातें करते करते अधिकार लीला की बात आई। तो उत्तमाधिकार, सुखदेव जी महाराज के रोम रोम में वो परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान है। वो कथा कहते जाते हैं और भीतर की लीलाओं का दर्शन करते जाते हैं, और भीतर जो लीला का दर्शन करते जाते हैं वही वाणी से निकलती जाती है। इसलिए वो उत्तमाधिकारी। और श्रोता परीक्षित बना, वो भीतर ही भीतर जो श्रवण कर रहा है वो देख भी रहा है भीतर अपने अंतराल में, इसलिए वो उत्तम श्रोता है। ये अधिकार लीला, लेकिन उस अधिकारी जो भगवद इच्छा से जीवात्मा को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है, तो स्वरूप विस्मृत ये राजा परीक्षित। लेकिन ठाकुर जी परमात्मा अपने निज जीवों को कभी कभी लौकिक उपाधि, आपत्ति, शिक्षा, दंड के द्वारा भी
उसको अपने स्वरूप का ज्ञान दिलाते हैं। जागतिक, सांसारिक, पारिवारिक सब मोह को मिटा देते हैं और अपने में आकृष्ट कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं जीऊंगा और मैं मरूंगा, दो ही बात होती है। मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा। जीऊंगा के शब्द जुड़ा, मैं जीऊंगा तो मुझे जीने दो और तुम भी जियो, लेकिन मैं मरूंगा तुम भी मरो और मुझे मरने दो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। लेकिन जो बड़े शरीर से कष्ट की अनुभूति करने वाले जो दर्दी होते हैं, मरीज होते हैं, और इनके परिवारजन जबरदस्ती डॉक्टरों के कहने से कहो या खुद की इच्छा से कहो, उसको अब वो मरने के लिए तैयार है। उसके घंटानाद बज चुके हैं, कभी इसके मृत्यु आसन है, यमदूत आ रहे हैं या कोई भी दूत आ रहे हैं, अच्छे भी है बुरे कोई भी, फिर भी उसको जाने के रोक रहे हैं और वेंटिलेटर लगा लेते हैं। वो समझते परिवारजन डॉक्टर लोग कि इससे ये बच जाएगा, थोड़ा और खींचेगा, और वेंटिलेटर लगाने से पर उसकी कितनी पीड़ा होती है वो तो उस मरीज को पूछो। समझदार जो परिवार होते हैं अब देखते हैं, अब ये इसको वेंटिलेटर आदि से इसको अब हॉस्पिटल ले जाकर ज्यादा इसको और कष्ट में नहीं देना है, उनको सुखे न मृत्यु प्राप्त करने देना है। तब वो जीवात्मा कहता है ऐसा, भाई मुझे मरने दो, सुख से मरने दो। को बोल नहीं सकता है, लेकिन अंदर से थोड़ी ये आती है, परिवारजन सुनते नहीं, भैया मुझे सुख से मरने दो, यह बोलता है। लेकिन ये मरने जीने की बात ये तो संसार के लोगों की है, लेकिन जो मुमुक्षु है, मोक्ष की कामना करते हैं, जीवन मरण के फेरे से मुक्त होना चाहते हैं, जो लोग परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, दिव्य लोक में जाना चाहते हैं, वे लोग ऐसा विचार नहीं करते हैं। मृत्यु तो निश्चित है, जन्म और मृत्यु ये कोई नहीं रोक सकता। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जब मृत्यु आती है, आ रही है, काल नाम के तत्व जब आता है तो दूर दूर से उसकी झांकी हो जाती है। वृद्धावस्था वो मृत्यु का सूचन नहीं करती, याद रखो। ये तो एक बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। 100 साल के वृद्ध भी 30 साल के जवानों को भी शर्मा दे, ऐसे सशक्तों के जीते हैं। लेकिन मृत्यु की सूचना काल कब देती है? शरीर में दुर्बलता और रोगों का संचय, आंख, कान, नाक, पेट, जहां जहां से वो जीने के सुराग है, उनमें धीरे 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 कहते हैं बहुत लुके छुके चोर के समय बैठकर फिर अपने पैर ऐसे विस्तारती हैं और धीरे से उसका भोग झापता है, स्वाहा वो काल कर जाता है। तो ये सब जो रुग्णावस्था, ये सब जो अंग शिथिल होना, एक एक पार्ट्स, एक एक को जरा फिर से पुर्जे पुर्जे को अब रिपेयरिंग करना, तब से ही इंसान को समझ लेना चाहिए कि देखो काल चक्र सामने खड़ा है और वो कह रहा है देखो अब मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। जो कुछ भी तुमने अच्छा किया वो अच्छी बात है, बुरा किया तो अब समझ जाओ मैं आ रहा हूं। अच्छा करने के लिए अब भी कुछ मौका है, वही करो। अब भी नहीं करोगे तो एक दिन मैं आ जाऊंगा, तुमको पता नहीं चलेगा।
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब जीव जाएगा छूट। महाराज परीक्षित, पता चल गया 7 दिन के पीछे परमात्मा का काल स्वरूप का मैं ग्रास में होने वाला हूं। परीक्षित को भय नहीं लगा, चिंता नहीं हुई। बुद्धिमान जो होते हैं, बुद्धिमान का अर्थ जिसके पास सद्बुद्धि होती है, जिसको ज्ञान है, वो संभल जाते हैं। चलो समय कम रहा, छोड़ो इन जंजालों को, जो होना सो हो। बेटा, बाप, भाई, भतीजे, ठोकर, नौकरी, छोकरी, ऑफिस, कार्यालय, धंधा, अब सब कोई मायना नहीं रखता है। तुम करो, पढ़ाओ या जाओ भाड़ में, मुझे अब अकेले छोड़ दो। वो सद्बुद्धि है, वो सद्बुद्धि है। और वो सद्बुद्धि राजा परीक्षित में थी, और वो प्रसन्नता से गंगा जी के किनारे पर आकर सब कुछ भूलकर, सब कुछ अपने मन से निकालकर विराजमान हो गए थे, जैसा आपने सुना। और परमात्मा श्री कृष्ण में अपने मन को लगा दिए थे, और परमात्मा कृष्ण पर सब छोड़ दिया था। अब मेरा क्या करना, हे कृष्ण, मैं तुम्हें सौंपता हूं, मैं अपने आप को तुमको समर्पित करता हूं। यानी ब्रह्म संबंध का एक प्रकार कर दिया। नाथ, मैं तो अपने आत्मा को, शरीर को, सबको तुम्हारी चरणों में अब सौंप देता हूं। जो कुछ भी मेरे लिए करना, अब तुम्हें करना है। मैं कोई साधन नहीं करूंगा। परीक्षित निस्साधन होकर बैठ गए, निस्साधन। पहले भटके, फिर मालूम पड़ा नहीं। अब गंगा जी के किनारे पर बैठकर वो परम पावनी भगवान श्री हरि के चरणारविंद से प्रकट हुई, चरणारविंद की ही जो चरणामृत स्वरूपा, वो गंगा जी के तीर पर बैठ के उनके चरणों का मैं ध्यान धरूं, और भगवान में छोड़ दिया कि मेरा क्या करना है। तो देखिए, भगवान ने गुरु रूपी कर्णधार को स्वयं भेज दिया। न परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को आमंत्रण दिया, न परीक्षित, सुखदेव जी महाराज थे वहां, दौड़ते चले गए। उन्होंने तो भगवान को अपने आप को सुना, मेरा जो कुछ भी करना है प्रभु तुम करो, मैं क्यों चिंता करूं। तो भगवान ने चिंता भगवान को सौंप दी। तो भगवान को चिंता हुई, तो भगवान ने अपने भक्त सुखदेव जी महाराज जैसे गुरु रूपी कर्णधार को परीक्षित के पास भेज दी। बिना आमंत्रण सुखदेव जी महाराज पधारे, क्योंकि वो उत्तमाधिकारी वक्ता थे, निरपेक्ष थे। उनको भी परीक्षित के साथ सत्संग करना था, इसलिए कि वो परीक्षित के उद्धार के लिए नहीं पधारे। याद रखो, भगवत आज्ञा थी, भगवत कार्य था, और भगवत की आज्ञा मानने से भगवान प्रसन्न है, ये उनकी एक बात थी। तो भगवत कार्य के लिए आए, और परीक्षित ने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। तो सुखदेव जी महाराज सहसा वहां प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, इसे भागवत में आता है। और प्रकट हुए, प्रकाश हुआ, परीक्षित ने आंखें खोली। तेज पुंज साक्षात कृष्ण की जिसमें झांकी होती है, जिसके हृदय कमल में युगल सरकार अद्भुत विराजमान होके ततथे रास करते रहते हैं। अद्भुत ऐसे परम भगवती को देख के उनके चरणारविंदों में अपने मस्तक को रखकर 108 बार मुहुर्मुहु साष्टांग प्रणाम किए हैं। आधिदैविक
नहीं परंतु आध्यात्मिक कुछ बातें पूछी और 2 प्रश्न उन्होंने। गुरुदेव, मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं आपके चरण कमलों में सम्यक सिद्धिम, संसिद्धिम, सिद्धि के बारे में प्रश्न नहीं मेरा, संसिद्धि, सम्यक सिद्धि, वो सम्यक सिद्धि जो भगवत सिद्धि है और उनके श्रेष्ठ जो साधन माने जाते हैं, जो भगवान की प्रसन्नता का कारण बनते हैं, उसके विषय में मैं कुछ जानना चाहता हूं। महाराज, मेरा सबसे पहली जिज्ञासा है, म्रियमाणस्य, जो जिसकी मृत्यु बहुत समीप होती है और मृत्यु जिसके बहुत पास आके खड़ा है, उनको क्या करना चाहिए? उसके प्रश्न में था, महाराज, मृत्यु तो सबको प्राप्त होती है, मुझे कृपा करके बताइए मैं इस मृत्यु को समृद्ध कैसे करूं? मैं अपने पृथ्वी का सार्वभौम साम्राज्य का मैंने बड़ी सत्ता का अनुभव किया है, वो भी मैंने आपके से बड़े महान पुरुषों की कृपा से तत्काल उसका मोह और उसको छोड़ दिया है। तो वो सिद्धि की तो मुझे आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे अब वो समृद्धि चाहिए जो मृत्यु को समृद्ध कर सकती है। मैं मृत्यु को समृद्ध कैसे करूं? और दूसरा प्रश्न था, यत् श्रोतव्यमथो जाप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद और अंतिम अध्याय 19वां। दूसरा मेरा प्रश्न है कि मनुष्य मात्र को आप कृपा करके बताइए किसका ध्यान करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए और कौन का स्मरण करना चाहिए, और किस प्रकार कौन का भजन और किस प्रकार करना चाहिए, और ये तो करना चाहिए लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, इसको त्याग करना चाहिए, ये भी मेरी जिज्ञासा है, आप कृपा करके बताइए। राजा परीक्षित ने सभी मानवों को मृत्यु समृद्ध कैसे किया जाए उसकी एक दिशा बताई। जब मृत्यु प्राप्त होती है तो इंसान हाय पैसा करता है, हाय परिवार, लौकिक में चित्त रहता है। यहां महाराज परीक्षित ने बहुत सुंदर बातें बताई। प्रश्न पूछा गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को, इति श्री भागवते महाभागवत श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे शुकागमनम नाम 19विंशोऽध्यायः प्रथम स्कंद समाप्त। ओम नमः परमात्मने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद का श्री शुक उवाच वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। राजा परीक्षित का यह अद्भुत प्रश्न श्रवण करके सुखदेव जी महाराज
इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, नपे तुले शब्दों में भी जैसे कि मानो अप्रत्याशित रूप से शिष्य साधक परीक्षित का जैसे अभिवादन कर रहे हैं। हे नृप, हे राजन, आपका प्रश्न वरियान बहुत अतीव श्रेष्ठ है, प्रश्न भी अतीव श्रेष्ठ है, और तुमने जिसके लिए प्रश्न किया वो केवल तुम्हारा न होकर सारे विश्व के लिए। कृतो लोक हितं नृप, तुम्हारे प्रश्न में संपूर्ण 14 भुवन त्रिलोका का हित समाया है। देव दानव मानव सभी का इसमें हित है। ऐसा आपने प्रश्न किया, ऐसा कोई प्रश्न आज तक हमसे किसी ने नहीं किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। जैसे कि मानो सुखदेव जी को इन 2 प्रश्नों के द्वारा जैसे कि बहुत शुक्र हुआ कि हम कथा जिसको कहने सुनाने जाते हैं ये शुक्र हो गया। वो कहते हैं वो टेस्ट परीक्षा में पास हो गया, परीक्षित। फल तो आगे चल के मिलेगा, पर ये टेस्ट परीक्षा जैसी बात थी, टेस्ट एग्जाम, उसमें पहले ही किस्त में वो पास हो गया, 100% मार्क। तब रिजल्ट दे दिया, वरिया आदेशते प्रश्न है। लोकहित के लिए जो किया हुआ प्रश्न, राजन तुम अपने लिए, मैं समझता हूं तुम किनके लिए पूछते हो, सामान्य लोगों के लिए पूछते हो। आज के लोग कैसे हैं हे राजन, गृहमेधी लोग जो होते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अपने घरेलू कार्यों में व्यापार धंधे में इसमें ही लगे रचे पचे रहते हैं। कोई भी परमात्मा को याद नहीं करता, कोई दूसरों के हित का विचार नहीं करता। ऐसे लोगों का आयुष्य रात्रि निद्रा में और स्त्रियों के साथ भोग करने में जाती है, और दिन नाना प्रकार के वो क्षणभंगुर व्यवसाय जो होते हैं, जो मरणोत्तर साथ कभी नहीं आते हैं, जो यहीं पर छूट जाते हैं। वे शरीर, पुत्र, शरीर, स्त्री, संबंधी, सगे, ये सब यहीं के ही धरे रह जाते हैं, वो कोई साथ में आने वाले नहीं है। इसलिए राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चेच्छता भयम्। राजा परीक्षित के प्रश्न में मृत्यु को समृद्ध करना, इसकी बात में ये भी निहित था कि भय रहित होकर मृत्यु को कैसे समृद्ध करना, अभयता कैसे प्राप्त हो। अभयता सुखदेव जी महाराज ने बताया, भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हरि वो सर्वात्मा है, सर्व के आत्मा है, और सर्व के आत्मा होने के नाते ईश्वर भी है, यानी सर्व के प्राणी मात्र के सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्तुम समर्थ है। इसलिए हे भारत, देखिए गीता जी याद आती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई बार हे भारत शब्द का प्रयोग किया है गीता में, लेकिन गीता के अभ्यासी ही जान सकते हैं कि कहां भारत संबोधन किया और कहां पर पार्थ किया, कहां अर्जुन किया, कहां धनंजय किया, कहां कौंतेय किया, आदि आदि। लेकिन कुछ कम जगहों पे भारत शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि दृष्टांत के तौर पर ताम तितिक्षस्व भारत, हे भारत यानी हे अर्जुन, तुम सर्व दुखों को सहन करके
तितिक्षा करो, तितिक्षस्व, तुम तितिक्षा करो, ये आज्ञा करता हूं। दुख में दुखी ना हो, उनको हंसते हुए पी लो, झेल लो, सह लो और मेरा स्मरण करते जाओ। यहां भी भारत शब्द का प्रयोग भगवान ने तभी जाके किया है जब उसको कोई बहुत बड़ी कृपा करने चाहते हो। भारत शब्द में बहुत भारपूर्वक प्यार रहा हुआ है। यहां भी परीक्षित राजा के प्रति इतने प्यार से समन्वित जो आप हो गए हैं सुखदेव जी महाराज, तो सहसा हृदय से निकले, हे भारत, हरि सर्वात्मा है और वही परमेश्वर है। उनकी कथा का श्रवण करो, उनके गुणों का गान करो, उनका स्मरण करो। यही वस्तु तुम्हें सारे विश्व के जनों को एकमात्र अभय दे सकता है और मृत्यु को समृद्ध करने के लिए भी यही सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए वो स्तोत्र में गाया गया, क्या गाया गया था, बहुत बार गाते हो, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद नामो धर्मात् समागते दंडधरे कृतांते। हे जिह्वा, हे मेरी जीभ, भले तू आज दुनिया में कितनी बकवास करती हो तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, परंतु मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं, एक बात मेरी मानना कि यमराज के दूत जब मुझे शरीर से निकाल कर ले जाने के लिए आए, तब तुम प्रेम से, मधुरता से तुम एक ही नाम बोलना, गोविंद दामोदर, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामेव याचे मम देहित जिह्वे समागते दंडधरे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। दुखावसाने, सुखावसाने और देहावसाने इदमेव जाप्यम ज्ञेयम सारम, गोविंद दामोदर माधवेति। दुख का अवसान यानी सुख की प्राप्ति, सुख का अवसान यानी दुख की प्राप्ति, दोनों अवस्था में भी मैं गोविंद दामोदर माधवेति, मैं प्रभु का मधुर नाम कभी भूलू नहीं और मेरी जीभ यही रटन करती जाए। और देहावसान इदमेव सारम, इदमेव जाप्यम। जब देहावसान का समय आवे तो कोई एक शब्द भी मुख में नहीं होना चाहिए, केवल भगवान का नाम ही होना चाहिए। मन में कोई भी संबंधी ना हो, कोई वस्तु ना हो और जीव में, मुख में केवल परमात्मा का नाम ही हो, तो मृत्यु समृद्ध हो जाती है, मृत्यु अतीव समृद्ध हो जाती है। लेकिन इस मृत्यु को इस प्रकार समृद्ध करने के लिए, यानी भगवान नाम ही याद आए, भगवान नाम का ही स्मरण हो, इसके लिए अभ्यास चाहिए। और वो अभ्यास कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवता नियम,
कौमार अवस्था से ही उसका अवलंबन करना चाहिए, बाल्यावस्था से। भाई अभी क्या बात है, अभी तो खूब मौज मजा कर लो, बूढ़े होंगे तब से बातें करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। अभी भगवान का नाम लेके ये भी युवावस्था थोड़ी है, तो बूढ़े होते हैं अपने, हम लोग ओल्ड मैन हो जाएंगे तब लेंगे। और इसीलिए देखो मंदिरों में, धार्मिकों में, कथाओं में ज्यादा ओल्ड मैन ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो समझ के पहले ही प्लानिंग किया हुआ था कि जब इस अवस्था में आ जाएंगे तो ये कथा वार्ता, मंदिर, पाठ, पूजा, तीर्थ यात्रा यही तो करना है। अरे गनीमत है कि इस अवस्था में इतना सोच के भी कुछ लोग आते हैं, उसको तो ये बात चाहते हैं, लेकिन बूढ़े भी चाहते नहीं है। बूढ़ों के लिए शंकराचार्य ने 2000 साल पहले कहा, अंगम गलितम परितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मद। शंकराचार्य कहते अंग भी गल गया है और माथे से बाल निकल गए, दशन विहीनम जातम, और दांत निकल के बिल्कुल मुंह भी ऐसा हो गया है जैसे गुजराती है बोखो सही हो। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, और बिना लकड़ी डंडे से चला ही नहीं जाता है। फिर भी देखो तो सही, शंकराचार्य कहते हैं फिर भी ये आशा के पिंड से मुक्त नहीं होता, अभी भी आशा करता रहता है। भैया अब तो तू बहुत कुछ हो गया, गोविंदम गोविंदम कर, मूढ़मते, हे मूढ़मती मानव, गोविंद गोविंद नाम भग, ये सब छोड़। ये सुंदर प्रश्न, ये सुंदर जवाब भगवान सुखदेव जी महाराज ने यहाँ राजा परीक्षित को दिए हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से एक जिज्ञासा व्यक्त की, महाराज ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन ने की, उसका प्रकार क्या है, और सबसे परम पुरुष पर ब्रह्म कौन। भगवान सुखदेव जी महाराज ने बताया पर ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण, वही वो सर्वोपरि पर ब्रह्म है, यानी जिसको सुप्रीम गॉड कहते हैं। और उनके अनेक रूप में से विराट स्वरूप जो आपका है, हे राजन, ये विराट पुरुष एक महापुरुष के रूप में कहे जाते हैं। उनके ये विराट स्वरूप के रूप, ये पूरा जो ब्रह्मांड है 14, तुम सबसे पहले उनका ध्यान करके अपनी मति गति रति इसमें स्थिर करो। उस विराट से तुमको उस परमात्मा का सूक्ष्म आनंदमय स्वरूप भी आगे चल के प्राप्त होगा। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने वेदों में जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त के आधार पर पूरा वर्णन किया है। भगवान के हृदय कमल, भगवान के चरणारविंद, भगवान की जंघा, तलुए, चरणारविंद के तलुए जिसमें पाताल लोग हैं, भगवान के सहस्त्र बाहुओं में कई राजा लोग हैं, भगवान के 2 नेत्रों में सूर्य और चंद्र हैं। चक्षो सूर्यो अजायत नाभ्या अंतरिक्ष, वहां से अंतरिक्ष को अंतरिक्ष दिखता है। और इस प्रकार पूरा पुरुष सूक्त के अनुसार पूरा वर्णन यहाँ श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 1 अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने करके एक विशिष्ट प्रकार का एक पौराणिक पुरुष सूक्त यहाँ पर प्रकट किया है। जिनका जो द्विज नहीं, उनको जो वेदों में अधिकार नहीं, उनके लिए ये पुरुष सूक्त का पाठ इन पुरुष सूक्तों के द्वारा भी विधि योग विहित मानी गई है। ये वैदिक पुरुष सूक्त है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी को, तो ये बताया गया। फिर भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की जो धारणा है और कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति का क्या प्रकार है, वो प्रश्न पूछने पर सुखदेव जी महाराज ने कहा
कि जो सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं और जो बहुत कुछ परमात्मा में अपने पूजा पाठ, ज्ञान मार्ग आदि कई प्रकार से वो लोग प्रवृत्त होते हैं और जिनके लिए मोक्ष निश्चित हुआ है, लेकिन क्रम मुक्ति के प्रकार में जो लोग आते हैं, जो साधना भी मानी है, तो सबसे पहले वो इस पृथ्वी को छोड़कर पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक में 100 साल रहकर, अब यहां थोड़ा समझने की बात है। पितृलोक का 100 साल माने मनुष्य लोग के कितने साल हुए आप बताइए। यदि आपको ये अमेरिका वाले, ये यहां बैठे हुए हमारे भारतीय अमेरिका में बात नहीं करते, अमेरिका में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो गवर्नमेंट, अगर वो वैज्ञानिक तकनीकी विकास करते करते चंद्र पर तो पहुंच गए और मंगल पर पहुंच गए और मुझे कितने प्लैनेट्स पर पहुंच गए, लेकिन असंभव है फिर भी अगर ईश्वर इच्छा से वो शनि सैटर्न में पहुंच गए और शनि में पहुंचकर कुछ मानव बस्ती बसा दी। और एक देखो सुनो, एक बेटा था, एक पिताजी थे और पिताजी थे 50 साल के, उसका बेटा 20 साल का, इसका बेटा यानी उसका पोता 5 साल का, अरे 2 साल का, इतनी 3 पीढ़ी विद्यमान थी। और वो 50 साल के पिताजी को उस यान में, वो शटल में बिठा के, जितनी कल्पना है, जस्ट लाइक इमेजिनेशन, वो शनि सैटर्न में ले गए। भैया देखो, तुमको मात्र हम कितने साल तुमको कितने वर्ष के लिए, कितने महीने के लिए टिकट चाहिए, सब टिकटों के भाव अलग है। नहीं, मुझे ज्यादा परिवार को छोड़ के शनि में जाना नहीं है, मुझे मात्र 2 साल के लिए भेज दीजिए, बस 2 साल। देखा 2 साल, कोई बात नहीं, चलो तो सही। वो 2 साल में वहां सैटर्न में गया, मजा आया उसको तो वहां पर। फिर कहा, उसका परिवार याद आया, उसकी टिकट भी समाप्त होगी, चलो मुझे अर्थ पृथ्वी पर ले चलो। तो वो यान में उसको पृथ्वी पर लाया गया। वो अपने घर, अपनी स्ट्रीट, अपने गांव गया तो न कोई घर था, न कोई स्ट्रीट थी, न कोई परिवार था, कुछ भी नहीं था। वो वहां तो दूसरे कोई मकान बन गए थे, कुछ ही बातें हो गई थी, कुछ बातें, कोई कहीं अर्थक्वेक हो गया था, कोई नई बस्ती बन गई थी। अरे ये 2 सालों में ऐसा हो गया, तो मेरा परिवार के लोग कहाँ गए? अरे बड़ी मुश्किल से पूछते 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 2-3 गांव छोड़ के कहीं पता मिला, वो वहां पर गया। वहां पर एक 80 साल के बूढ़े को उसके मिला, बताया कि देखो ये आपका पुत्र है। उसका 60 साल का एक दूसरा आदमी था, ये आपका पोता है। वो कहता कि मैं 50 साल का, तो मेरा लड़का 80 साल का कैसे, और मेरा पोता पर ये 60 साल का कैसे हो गया, मैं तो अभी 50 साल का हूं। वो भी पहचानी, ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते, इतने जवान, मैं इतना बूढ़ा, जैसे भक्ति को हुआ था कल। तब वो फिर से गया, वो गवर्नमेंट के, इस डिपार्टमेंट के, भाई ये मेरा सब बदल गया, ये क्या काम, क्या बात है? भाई देखो, ये सैटर्न में जो वर्ष की संख्या है, पृथ्वी के 30 साल, शनि का 1 साल होता है। तुम 2 साल रह के आए, यानी 60 साल रह के आए हो पृथ्वी, तो तुम्हारी अवस्था तो 2 साल की बड़ी। देखो ये दृष्टांत है। ऐसे पृथ्वी के मनुष्य का 100 साल यानी पितृलोक का एक दिन होता है। अब सुनो, ऐसे 100 साल पितृलोक में रहते हैं। फिर 100 साल रहने के बाद फिर पितृलोक से गए स्वर्गलोक में, वहां भी 100 साल आनंद, बहुत मौज, स्वर्ग में तो मजा मौजी करना है, 100 साल की। अब पितृलोक के 100 साल वो स्वर्गलोक का 1 दिन माना जाता है। अब पृथ्वी का तो कम कैलकुलेशन कीजिए कितना होता है,
अब वो 100 साल बाद स्वर्ग में रह के वहां से गया महरलोक, वहां से गया जनलोक, और वहां से गया तपलोक, वहां से गया सत्यलोक। सब में 100 साल रहते रहते वो सत्यलोक में पहुंचा। और सत्यलोक का तो इन सबों से भी बहुत ज्यादा गिनती है वर्षों की। अब पृथ्वी के कितने साल हो गए बताइए आप? लेकिन उसको तो ऐसा ही लगता है। कितने साल हुए? 600 साल हुए मुझे। और सत्यलोक में उनकी ग्रंथियां टूट गई, सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी टूट गई, और वो पहुंचा अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म में। तो बात, शरीर भी बदल गया, मटीरियल भी बदल गया। फिर अपने आप को देखने का वो कोई अलग मालूम पड़ने लगा, वो अपने आप को कोई ब्रह्म रूप मानने लगा, अक्षर ब्रह्म में लीन हो गया। तो राजन, ये क्रम मुक्ति का क्रम है। आखिर में अक्षर ब्रह्म में वो लीन हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। और इसी प्रकार सद्यो मुक्ति यानी शरीर छूटा और वहीं पर मोक्ष हो गया। एट दिस मोमेंट तुरंत ही मोक्ष मिल गया, उसको सद्यो मुक्ति कहते। महात्मा गांधी जी के सॉल को एक बार बंबई के प्रोफेसर वीडी ऋषि, जो वाल्केश्वर में उनका प्लेनचेट आदि प्रेत वाहन प्रयोग चलाते थे, बड़े पावरफुल थे, उनका बहुत पावरफुल मीडियम था, बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोग भी आते थे। पूज्यपाद श्री दीक्षित जी महाराज के साथ हम भी गए थे। तो महात्मा गांधी जी के सॉल को बुलाए तो सत्यलोक 7th हेवन का एक बहुत दिव्य सॉल वहां पर बुला रहे। उन्होंने कहा कि जिस नाम के सॉल को तुम बुला रहे हो वो नहीं आ सकता, क्योंकि वो अभी सॉल के रूप में नहीं, वो तो अक्षर ब्रह्म में भगवान में लीन हो गया है, ब्रह्म रूप हो गया है, मोक्ष हो गया है। इसलिए इसमें तुम्हारे इस आह्वान में, क्योंकि सत्यलोक तक के जो लोग होते हैं वे ही आ सकते हैं, क्योंकि उसमें सत्यलोक तक में भी हाईएस्ट हाईली डिवाइन जो एक जो एस्ट्रल बॉडी होती है, जिसको अपने महत तत्व की बोलते हैं, वो होती है, तो तब भी वो जीवात्मा को आप खींच सकते या बुला सकते। परंतु जिसका मोक्ष हो गया, जीव के रूप में ही मिट गया है, वो अक्षर में जाके नहीं है कि यद गत्वा ननि वर्तन्ते तद्धाम परमम्, जहां जाके वापस इंसान जीव के रूप में लौटता नहीं।